सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज की वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कौन से 5 उपाय करने चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं, जो व्रत नहीं कर रहे हैं, सभी को ये उपाय करने चाहिए। उसका विशेष फल मिलता है। भगवान विष्णु को प्रिय मास कार्तिक मास है। कई श्रद्धालु पूरा महीना बड़े ही श्रद्धा भाव से यह व्रत करते हैं। कार्तिक स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जलाशय पर जाकर, कुएं पर जाकर स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। इस तरह पूजा पाठ करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं और एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस तरह जो व्रत कर रहे हैं वो, जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो अगर उनकी श्रद्धा हो तो ये 5 दिन उपवास कर सकते हैं। उपवास अगर नहीं कर सकते हैं तो व्रत कर सकते हैं। उसका बड़ा ही फल मिलता है, क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय मास है। इस मास में व्रत करने का बहुत अधिक फल मिलता है। तो क्या क्या आप कर सकते हैं? तो इन अंतिम 5 दिन, अब अंतिम 5 दिन कौन कौन से हैं? तो देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में आपको जो श्रद्धालु कार्तिक मास का व्रत करते हैं वैसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। उससे पूरे महीने जितना फल मिल सकता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी यह उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला, व्रत करें तो श्रेष्ठ है, नहीं कर रहे हैं तो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे की समयावधि में। इस समयावधि में आप जल्दी उठिए, जलाशय पर जाकर स्नान कीजिए, नदी पर जाकर स्नान कीजिए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो कुएं पर आसपास, अगर आपके घर के आसपास कुआं है तो वहाँ जाकर स्नान कीजिए। यह भी संभव नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि घर की जो टंकी है उसमें गंगा जल डालिए और उसके बाद घर पर ही आप माँ गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। उसके बाद क्या करना है? भगवान विष्णु की पूजा करनी है सुबह सुबह और दीपदान करना है। हरि जागरण भी कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन सुबह सुबह कर सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा कीजिए इन 5 दिनों में। संभव हो तो माँ तुलसी का विवाह भी करवाइए, इन 5 दिनों में करवा सकते हैं। और इन 5 दिनों में संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा, इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें। और क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अंतिम दिन, पूर्णिमा के दिन 5 ब्राह्मण, अगर आपकी श्रद्धा 5 ब्राह्मण जितनी नहीं है तो 1 ब्राह्मण जोड़े को भोजन करवाइए। आपकी यथाशक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दीजिए और विदा कीजिए। तो इस तरह ये काम आप कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कर सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।